तो भाई डेट हो गई है जुलाई 21, संडे का दिन है और एक और नया दिन लगा रहे हैं अपनी कार का जो मॉडिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने का, जो वर्ल्ड रोड ट्रिप है उस पर निकलने से पहले। जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, भाई मेरा नाम आर्यन है, मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं और मेरे दो दोस्तों ने अभी अभी कनाडा टू इंडिया जो रोड ट्रिप है वो कंप्लीट की और उसके बाद आ गए हम वापस कनाडा। और अब हम जो अपनी 2024 डिफेंडर है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप है उसको करने के लिए। सो ये भाई टोटल मिला के 32 कंट्री हैं जिनमें तो हम ऑलरेडी घूम के आ गए। अब जो गोल है वो बचे हुए 195 जो कंट्रीज़ हैं उनको कवर करने का है। सो ये हमने ली थी नवंबर में ये वाली कार, पहली वाली जो ट्रिप है उसकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। वो की थी हमने जो मेरी रेंज रोवर वेलार है उसमें। तो अब ये वाली कार 8 सीटर है, ये थोड़ी बड़ी है, मगर चलो इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा। तो भाई बहुत ही बेहतरीन वाला मौसम, क्या बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिए भाई पिछले कुछ एक दिनों में हमने जब से ली है तब से। आगे से पीछे तक आप देखो लाइटें ही लाइटें लगा रखी हैं अपने जो ऑफ रोड वाली हैं। वो जो मैप है वो हमने प्रिंट करवा लिया अपना, और छत के ऊपर जो कैंपर है अपना जो टेंट होता है वो, साइड की जो ऑनिंग होती है वो, साथ में अपनी जो साइड में रूफ लैडर होती है ये। और कल वाली जो वीडियो उसमें आपने देख लिया होगा, हमने लगा लिया पीछे जो विंच है 12,000 LB का वो। तो भाई इससे जो कि कई बार ऐसा होता है कि और दूसरी गाड़ियाँ नहीं होती हमारे साथ में, मैं अकेला ही ट्रैवल करता हूँ, तो उसमें यूँ अगर कहीं स्लिप हो जाए, कहीं गड्ढे वड्ढे में चली जाए तो दूसरे का वेट ना करना पड़े, अपने आप भी इसको अब विंच से बाहर निकाल सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया था 80 फुट रस्सी है भाई इसमें, और 12,000 LB की जो पावर है इसकी, और 12 वोल्ट जो कनेक्शन है वो इसका करना है, वो अभी हुआ नहीं है। चलो ये तो हो गई एक चीज़। अब भाई पिछली बार जब आपने कनाडा टू इंडिया जो रोड ट्रिप है उसकी वीडियो अगर देखी हो तो उसमें एक जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आई थी वो आई थी इंटरनेट की। तो हम लेके गए थे भाई अपना जो स्टारलिंक होता है जो कार की छत के ऊपर लगता है, और उससे आपको जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो मिल जाता है। बट उसकी सबसे बड़ी जो मुसीबत वो ये कि उसकी जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 वोल्ट के आसपास है वो। तो कार जब तक स्टार्ट है तब तक वो चलेगा, और जैसे ही कार बंद हुई तो बैटरी जो है वो उसकी वार्निंग आनी शुरू हो जाती थी, कार की जो बैटरी है वो लो है। तो इस वाली कार में हमने डिसाइड किया है कि जो बैटरी के जो पावर स्टेशन होते हैं वो लगा लिए जाएं, और उसी के लिए हमने मंगवा लिया भैया ब्लू एटी कंपनी का 2040 वोट का जो पावर स्टेशन होता है वो, और साथ में अपनी जो 350 वोट की सोलर पैनल होती है वो। बहुत ही सारी जो कंपनीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, उसके बाद में ये वाली जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी भाई मुझे। तो ये टोटल अपन को पड़ा $2599, मतलब 2600 के आसपास। सो आप ये लगा लो कि इंडियन करेंसी में हम बात करें तो ये पड़ जाएगा 1,80,000 रुपये के आसपास, और ये लगेगा कार के अंदर। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो सॉकेट्स हैं, USB-C हो गई, USB-B एंड ऑल दैट। तो उसका मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, और अनबॉक्स करके फिर मैं बताता हूँ कि ये कार में कहाँ पे लगेगा, कैसे चार्ज होता है और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। तो देर ना करते हुए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे जो इंस्टॉलेशन है उसकी साइड में। तो भाई दो हैं जो पैकेज हैं वो दोनों मिला के ना ये पड़ रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप देखें तो अभी जो प्राइम डे सेल पर चल रही है उसमें ये पड़ रहे हैं ऑनलाइन, आई वुड से $2600 के आसपास। तो इसको खोल लेते हैं, एक बार इधर सरका लेते हैं। एक तो अकेले में व्लॉगिंग करने में भाई ये बड़ा झंझट है, वो नहीं मिलता। तो भी इसका नाम है AC200L और ब्लू एटी कंपनी है इसका आता है ये। अगर स्पेक्स की बात करें तो इधर देख लेते हैं, इधर कुछ बेटर मिल जाएगा। ऐसा दिखता है भैया। अब जो कि वीडियो में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसका साइज़ क्या है और क्या ये हैवी वेट है या नहीं है। मैं बता दूं बहुत ज़्यादा वजन है। मैं इसको अंदर रखा था और बाहर जब उठा के लेके आए मेरी बस हो गई उसी में। गर्मी तो है, वैसे मौसम ही बढ़िया है। तो भाई ये है, सबसे पहले इसकी हो गई वो जो अपनी वारंटी वगैरह के जो पेपर है वो, साथ में अपने इस छोटे से बैग में इसकी जो भी वायर्स वगैरह हैं वो सारी हैं। निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो भाई इसमें एक तो हो गई जो वॉल वाला सॉकेट है वो, और एक हो गया अपना 12 वोल्ट का। बाकी जो वायर हैं उसकी अपने जो सोलर पैनल है उसकी तो उसी में मिलेंगी। इसमें 2 वायर्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा क्या सामान है वो देख लेते हैं इसमें।
और भाई ये हो गया अपना जो एक्चुअल इन्वर्टर है, या इसको बैटरी पावर स्टेशन जो मर्जी आप बुला लो। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर देता हूँ इसका रिव्यू। तो भाई ये है AC200L है इसका जो मॉडल नंबर है। ये है 2400 वाट्स एंड 2048 जो वोट आर है उसकी कैपेसिटी के साथ। ऐसा दिखता है भैया आउट ऑफ द बॉक्स। प्लास्टिक की कंस्ट्रक्शन है बाहर की, बट दिखती प्रीमियम है बिल्कुल। ऊपर एंटी स्लिप वाला जो मटेरियल है वो यूज़ हो रखा है इसमें। तो आउट ऑफ द बॉक्स सबसे पहली चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी, और जब मैं रिसर्च कर रहा था इसको लेने के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट था जो मुझे बढ़िया लगा वो ये कि इसमें सारे जो भी पोर्ट्स हैं वो कवर्ड हैं। सो बहुत सारे और पोर्टेबल अपने ये जो पावर स्टेशन है वो आते हैं, बट उनमें ज़्यादातर जो पोर्ट है वो ओपन रहते हैं। अब मैं चलाता हूँ कार बहुत ही गंदी तरह से बीच वगैरह पे और इसमें, और अंदर धूल मिट्टी जो है वो आती रहती है। सो उसमें बहुत बड़ी जो टेंशन है वो ये कि इनमें कुछ गिर ना जाए, रास्ते में वैसे ही खाते पीते इनमें कुछ ना घुस जाए, तो उसकी वजह से जो पूरा है वो ख़राब हो सकता है। सो ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से मेरी सबसे पहली बार नज़र गई थी ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। सो बहुत ही सारे इसमें डिफरेंट जो अपने आउटपुट है वो दे रखे हैं भाई। सबसे पहली चीज़ इधर पे हम बात करें तो डीसी आउटपुट में एक तो 12 वोल्ट का 10 एम्पियर का जो सॉकेट है वो दिया हुआ है यहाँ पे। इसके साथ में एक इन्होंने 48 वोल्ट का 8 एम्पियर का जो सॉकेट है वो भी दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया वाले जो रबड़ के जो अपने कवर्स हैं, ईजी है खोलना और बंद करना। इधर पे हो गए भाई 3 USB के सॉकेट। सबसे पहले USB-C 100 वोल्ट का, इसके बाद में USB-A जो है उसमें 5 वोल्ट 3 एम्पियर का हो गया, और फिर दोबारा USB-C जो है वो 100 वोल्ट का। बट ये जो दोनों हैं इनमें मिला के ना 100 वोल्ट आती है। मैंने इस पर रिसर्च की थी अपनी, तो अलग अलग 100 वोल्ट की नहीं है, दोनों मिला के मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आती है 100 वोल्ट। बट 100 मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप यूँ देखें एप्पल के जो अपने ये आते हैं क्या बोलते हैं आईफोन का जो चार्जर आता है, आई बिलीव कि वो मैक्सिमम 24 वोल्ट ले सकता है, और एप्पल आईपैड जो आता है वो आई थिंक 48 वोल्ट का होता है। सो उसके हिसाब से आप देखें तो USB-C जो है वो मोर देन सफिशिएंट होगी, जितनी हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा। इधर की साइड बात करें तो भाई AC के जो आउटपुट हैं वो आ जाते हैं। तो इसमें 4 इन्होंने दिए हुए हैं अपने प्लग, जो अपने डोमेस्टिक प्लग होते हैं, इनमें जो मर्जी आप लगा लो। और उसके अलावा एक इन्होंने दिया हुआ है अपना जो RV वाला प्लग होता है वो। सो ये AC वाले प्लग हैं आई बिलीव, अच्छा 120 वोल्ट 240 वोल्ट के, और ये वाला 130 वोल्ट का है आई बिलीव। मैं एक बार देख के ना स्क्रीन पे डाल दूँगा। तो अगेन है काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट, मैं कहूँगा कम से कम आप मान के चलो 20-22 किलो जो वज़न है वो होगा, बट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाली जो कैपेसिटी है वो इसमें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो अगर मान लेते हैं कि एक पंखा चलाना है हमने छोटे वाला, तो जो नॉर्मल पंखा होता है वो होता है 20 वोल्ट का। तो अगर वो इस पर आप चलाते हो तो मोटा मोटी आप ये मान लो चलो 80% भी अगर हम कैपेसिटी मान के चलें तो कम से कम 80 घंटे जो है वो आराम से निकाल देगा जो छोटे वाला पंखा है वो। अगर इसी जगह दूसरी बात करें जो फ्रिज वगैरह हो गए 12 वोल्ट के, तो पूरे के पूरे आप ये मान के चलो कि नॉर्मल 70-80 वोल्ट के होते हैं वो, तो कम से कम 10-12 घंटे जो है वो आराम से निकाल देगा। 2 साइड में हैंडल दिए हुए हैं इसको उठाने के लिए, अगर ना होते हैंडल तो ये उठता भी नहीं, वजन काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अब इधर की बात करें तो भाई ऊपर तो फ़ैन का जो वेंट है वो हो गया, और साइड में ये दिए हुए हैं इन्होंने जो इनपुट के अपने जो सॉकेट होते हैं वो। अब इसमें भी सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये कि सबके ऊपर कवर है अपना खुद का। तो इधर पे DC की जो पावर है वो हो गई भाई, नीचे AC इनपुट हो गया। अमेजिंग बात इसमें ये है कि जो वॉल सॉकेट है इसका AC इनपुट का, उससे ये 2400 वोल्ट लेता है। तो जो पूरा ये बैटरी बैंक है ये आप ये मान के चलो 0 से और 80% तक मात्र 45 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। दैट इन इटसेल्फ इज़ अमेजिंग। तो अगर आपने इसको चलते चलते भी लगा दिया चार्ज पे तो भी आप ये मान के चलो कि टोटल मिला के ना 45 मिनट में 80% जो कैपेसिटी है वहाँ तक ये चार्ज हो जाएगा आराम से। साइज़ का आइडिया लेने के लिए मैंने चश्मे रख दिए हैं साइड में, तो इसके हिसाब से आप देख लो कितना ज़्यादा बड़ा है ये। कम से कम आप ये मान के चलो, मुझे लग रहा है ये 14 इंच के आसपास हाइट होगी इसकी, 10-11 इंच इसकी विड्थ भी होगी, और अगर यूँ चौड़ाई की बात करें तो 20-22 इंच के आसपास होगी। तो भाई इधर पे हो गया इसके जो फ़ैन है वो, और सेम उधर की साइड में भी, और ये 3 हो गए इसमें 3 डिफरेंट टाइप की जो इनपुट है वो। तो इसमें 3 डिफरेंट जो तरीके उनसे चार्ज हो सकता है। सबसे पहले अपना जो डोमेस्टिक सॉकेट होता है उससे 110 वोल्ट का जो अपने घरों में होता है यहाँ पे, उससे 2400 वोल्ट की जो एवरेज है उससे चार्ज होता है। तो 0 से 80% तक 45 मिनट्स में आराम से चार्ज हो जाएगा। दूसरा जो है वो है भाई इसका जो अपने सोलर वाले जो पैनल होते हैं ये, तो ये मैक्सिमम इसका इनपुट है सोलर पैनल से 1200 वोट।
तो अगर इनसे आपने चार्ज करना है, ये तो वैसे 350 वोट का ही है, बट ऐसे 3-4 आपने लगा के और मान लो चार्ज करना है तो मैक्सिमम जो वोट है वो लेगा इससे 1200 और अप्रॉक्सीमेट 2.5 घंटे में पूरा जो है वो चार्ज हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसकी जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा फास्ट चार्ज जो है वो इसी में है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है भाई 12 वोल्ट अपनी कार में जो सॉकेट होता है उससे, उसमें तो ये 8-10 घंटे लेगा आराम से चार्ज होने में। बट इसमें आपको पता ही है कि इसमें कार में लगा के ना इसको परमानेंट छोड़ दो तो जब कार स्टार्ट रहे तो चार्ज हो जाए, और जैसे ही आप रुको तो आपके पास में कॉन्टीन्यूस जो पावर का सोर्स है वो इसमें बना रहे आपके पास। सो दैट इज़ द पर्पज़, और इसी को ध्यान में रख के ना और लिया गया है ये। बाकी पीछे का दिखा देता हूँ, पीछे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, सिंपल ये इसकी जो भी वार्निंग वगैरह है वो। और अगर दूसरी साइड की हम बात करें तो इधर पे बस फ़ैन है भाई और कुछ भी नहीं है। सो ये हो गया भाई इसका जो ओवरव्यू है वो। अब इसको करते हैं ऑन और एक बार यूज़ करके देखते हैं जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या क्या मिल रहा है हमें। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है पावर वाला बटन एकदम प्रीमियम स्टील का। तो और जैसे ही आप ऑन करते हो ये है भाई इसकी एलईडी जो डिस्प्ले है वो। तो इसमें मल्टीपल जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है। सबसे पहली चीज़ डीसी का जो इनपुट है वो, तो अगर आपका मान लो इससे चार्ज हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, सोलर पैनल, तो वो इनपुट यहाँ पे दिखाएगा कि कितने इनपुट जो क्या वोल्टेज है वो आ रही है इसमें, और डीसी आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा अगर इनमें से कहीं भी आपने जो प्लग है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप। सेम जो चीज़ है वो इधर दिखती है एसी इनपुट और एसी आउटपुट। तो अगर हम वॉल सॉकेट लगाएंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा क्या वोल्टेज आ रही है, और अगर आपने कोई भी अप्लाइंस इसमें लगा रखा है जैसे कॉफ़ी मेकर वगैरह हो गए एंड ऑल दैट, तो वो यहाँ पे आपको बताएगा कितनी जो वोल्टेज है वो ये खींच रहा है उसमें से। अब इसमें भी एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि मैं गैस वाला कोई भी जो आइटम है वो नहीं लेके जा रहा कार में। तो अगर कुकिंग की बात करें तो मुझे नहीं आते, मैं घर पे भी नहीं करता, तो मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ छोटा जो माइक्रोवेव होता है वो, और एग बॉयलर वाले जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो। तो कॉफ़ी मेकर, एग मेकर और अपना जो छोटा माइक्रोवेव होता है ये। साथ में एक हेयर ड्रायर जो है वो मुझे चलाना पड़ता है क्योंकि मेरा पपी है साथ में मेरे अंदर बैठा, उधर से खिड़की से झांक रहा होगा, और वो अगर कहीं भी बीच वगैरह पे गए तो वो गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको सुखाने में काम आता है। तो एक मैक्सिमम जो मैं लेके जाऊंगा वो 2000 वोट का अपना जो हैंड हेल्ड ये होता है हेयर ड्रायर वो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हमें चाहिए होगी 2000 वोट की, बट यहाँ से 2400 वोट जो है वो इसकी मैक्सिमम आउटपुट है। इसमें एक स्मार्ट सिस्टम भी है जिसकी वजह से इसको बढ़ा के 4800 वोट तक कर सकता है अगर कम टाइम के लिए आपने यूज़ करना है तो। सो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि जितने भी इक्विपमेंट मैं लेके जा रहा हूँ वो सारे सपोर्ट करेगा ये आराम से। थोड़ा वजन ज़रूर बढ़ेगा बट कम से कम ये नहीं रहेगा कि अभी पावर जो है वो कम है और टेंशन हो किसी भी बात की कि भाई पता नहीं इसको सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चलो इसके अलावा बताता हूँ स्क्रीन पे और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इसमें बीच में बता रहा है टोटल जो अभी इसकी चार्जिंग कैपेसिटी है वो 55% पे है। ये नॉर्मल शिपिंग में इतना ही आता है आधे के आसपास। और इसके जस्ट नीचे है वो ये बताता है कि डिपेंडिंग ऑन जो लोड आप यूज़ कर रहे हैं कितना जो टाइम है वो ये चलेगा। सो फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर आपने 2000 वोट का 1000 वोट का कुछ भी लगा दिया होता तो राइट अवे जो टाइम है वो चेंज हो जाता नीचे वाला, और ये आवर्स में आपको बताएगा कितने घंटे और चल पाएगा जो आपका बैटरी बैंक है वो। सो एक बार इसको मैं टेस्ट करवा देता हूँ। कार में अपन अभी एक फ़ैन लेके आए हैं आज ही, और वो 20-22 वोट का है आई बिलीव, तो उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो भाई ये वाला जो पंखा है वो मैं लेके आया हूँ, $25 का आया अपने इससे क्या बोलते हैं कैनेडियन टायर से। ऐसा भी अंदर का सेटअप, इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो बेड बनाया हुआ है मैंने प्रॉपर, इसमें आगे जो सामान है उसकी स्टोरेज हो गई, पंखा जो है वो हम लगा ही लेंगे इसमें। तो ऐसा है भाई ये जो पंखा है ये, इसको एक बार चला के देख लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा, और जो फंक्शन है वो भी मैं बता दूंगा इसके। तो 90 डिग्री घूम जाता भाई, जिधर मर्जी घुमा लो इसको आप। यहाँ से हम लेके आए अपना ये, और इसको मान लो एसी वाले किसी भी इसमें लगा लिया हमने, इसी में लगा लेते हैं। और भाई यहाँ पे बटन दिए हुए हैं इन्होंने, ये हो गया डीसी, यूएसबी, एसी। बत्ती गई है जल, और भाई ये अपना चल पड़ा है पंखा। एक नंबर बढ़िया वाली हवा। अब यहाँ पे राइट अवे इसने दिखाना शुरू कर दिया 29 वॉट्स,
सो अगेन बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, प्रॉपर एकदम आपको बताएगा, आपको प्रॉपर कोई सरप्राइज़ ना मिले किसी भी टाइप का। सो आपको पता रहे भैया आपका क्या परसेंटेज चल रहा है, कितना चार्ज है आपका जो बैटरी बैंक है वो, सो झंझट ही ना रहे। इसकी भाई मोबाइल ऐप भी है, वो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। और इसको एक काम करते हैं, अंदर ही ले चलते हैं, एक दो जो दूसरे अप्लाइंसेज हैं उनके साथ में और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा क्या हिसाब किताब है। या इससे पहले एक बार ये खोल लें जो अपना सोलर पैनल होता है ये। चलो लेट्स सी, एक बार पहले सोलर पैनल है वो खोल लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं अंदर। कॉफ़ी मेकर लेके आने में आलस आ गए भाई, मुझे दोनों हाथों से लेके आना था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो मैं मेरे जो टूल्स हैं उनका बैटरी वाला जो चार्जर है वो ले आया। तो एक आइडिया आ जाए आपको कि ट्रैवल करते टाइम जो नॉर्मल आइटम मैं लेके चलता हूँ वो सारे ये आराम से सपोर्ट कर पाएगा। सो 18 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो मैं चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, और टोटल मिला के पंखा प्लस बैटरी चार्जर 64 वोट बन रहा है टोटल मिला के। तब ये देखो कैलकुलेट करके नीचे बता रहा है अभी जितनी बैटरी है उसके हिसाब से ये 12 घंटे 7 मिनट तक लगातार ये जो दोनों आइटम है इनको ये चला सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इधर ये मेरा पप्पी हो गया भाई, हेलो बूबू। सो पंखा हो गया और साथ में अपने बैटरी चार्जर वगैरह हो गए, और कोई भी आइटम हो गया 2400 वोट तक का कोई भी जो आइटम है उसको ये आराम से प्रॉपर सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी ट्रबल। बाकी बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बताई दी कि हार्ड और सॉफ्ट प्लास्टिक, मतलब प्रीमियम मटेरियल है जो देखा जाए तो। एंटी स्लिप वाला जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ है इस पर, ऊपर सामान भी रख सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत ही हैवी ड्यूटी वाले इसमें फ़ैन दिए हुए हैं। और वारंटी की हम बात करें तो आई बिलीव इसकी 5 साल की वारंटी है। मैं एक बार वीडियो में डाल दूंगा, मैंने चेक नहीं किया बट आई बिलीव कि मैंने कहीं पर रिव्यू में पढ़ा था 5 साल की जो वारंटी है वो देते हैं ये लोग आपको। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि अपना काम चल ही जाएगा। तो भाई इसी जगह एक इकोफ्लो कंपनी है उसके भी मिल रहे थे अपने इसमें कॉस्को में, तो वो भी मैं काफ़ी दिन से मेरी नज़र थी उनमें। जब कंपैरिजन करके देखा तो पर वोट आर के हिसाब से जो डॉलर वैल्यू है उसमें मुझे ये भी बढ़िया लगा। कंपनी के रिव्यू जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। चलो अब इसका तो इतना ही है, इसमें और कुछ अलग से ऐसा बताने का नहीं है। बाकी मल्टीपल वीडियोस आती रहेंगी, जब मैं यूज़ करूँगा तो ज़्यादा बेटर मैं आपको बता पाऊँगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है एंड ऑल दैट। अभी के लिए अपना जो सोलर पैनल है इसको हम कर लेते हैं अनबॉक्स। तो इसको कनेक्ट करके भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि कितने वोट का क्या हिसाब किताब बनेगा अगर हम 350 वोट वाला जो है उसको धूप में रख के ना और इसको चार्ज करना चाहें तो। पहले अंदर से चाकू लेके आता हूँ, उसके बाद उसको खोलता हूँ मैं। आप अपने दांतों से ही खोल दिया करो भाई। इसकी मौज है वैसे, क्या बढ़िया लाइफ है इसके, पूरे दिन एसी में पड़े रहना, ना जॉब जाने की टेंशन ना कुछ और। अगले जन्म में भगवान अमीर घर का किसी का कुत्ता ही बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो चाकू लेके आया अंदर से मैं। भाई ये बॉक्स के अंदर बॉक्स वाली पैकिंग है ना, ये बड़ी परेशान करती है। पहला बाहर वाला जो डिब्बा है वो काटा चाकू से, तब जाके अंदर ये निकल के आया एक और पैकिंग है। तो अकेले में ये बड़ी दिक्कत होती है, निकल भी नहीं रहा था, तोड़ना ही पड़ा जो डिब्बा है वो। बट भाई ऐसी है जो इसकी बाहर का व्यू जो है। 350 वोट का सोलर पैनल, ओनली फॉर रेफरेंस, प्लीज़ टेक द प्रोडक्ट एज द स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, निकालता हूँ, रुको मैं इसको बाहर। इसको अनबॉक्स करना सबसे ज़्यादा जोर पड़ने वाला काम हुआ भाई, क्योंकि इस पर पकड़ने का कुछ मिल नहीं रहा था। जब बाहर आया तब पता चला कि बहुत बढ़िया वाला जो हैंडल है वो भी दिया हुआ है इस पर। ऐसा है भैया, 350 वोट का सोलर पैनल है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाला जो डिज़ाइन है वो है भाई इसमें। तो ये बेसिकली एक बैग जैसा बना रखा है इन्होंने। तो इसको यूँ उठा के ना और जहाँ मर्जी आप लेके चले जाओ, उसके बाद में जब लगाना है तो यहाँ से खोल के और अपने जो पैनल है उनको बाहर निकाल दो। यहाँ पे स्टोरेज दी हुई है, इसमें जो केबल वगैरह है वो आपकी मिल जाएगी। और जो टेक्निकल डिटेल पढ़ने का जिन्हें शौक है वो ये वाला पढ़ लें भाई। PV350 नाम है भाई मॉडल का। पीक पावर है 350 वोट। सोलर सेल है मोनो ETFE, बिल्कुल नहीं पता क्या होता है ये। मैक्सिमम पावर है 37 वोल्ट की, ओपन सर्किट वोल्टेज वॉट एवर। तो भैया यहाँ पे कनेक्टेड है फुल, और ये इधर पे इन्होंने केबल दी हुई है, ये सीधी जाएंगी आपका जो पावर बैंक होता है, बैटरी बैंक होता है उसमें। तो मैं कहूँगा भाई डिज़ाइन के इनको पूरे 100 नंबर। बहुत ही ज़्यादा हैंडी टाइप का जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ है इन्होंने। सो पूरा जो पैकेज अब कार की जो डोर है उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा है कितना नहीं है। 22 इंच का जो टायर है उससे छोटा ही है, तो हिसाब किताब आपको एक अंदाज़ा जो है वो तो आ ही रहा होगा। अब इसको एक बार खोल के ना और लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये तो सोलर पैनल है, इसमें कुछ और बहुत ज़्यादा बताने का ऐसा है नहीं। सो लेट्स सी, एक बार इसको खोल लेता हूँ मैं।
तो भाई लगा लिया मैंने, जो अनबॉक्स करके अपना जो सोलर पैनल है वो बिल्कुल ही जैसे बुक के पन्ने खुलते हैं ऐसे अनफोल्ड हो गया, और पीछे इसमें दिए हुए हैं इन्होंने जो स्टैंड है वो, तो उन्हीं के सारे एक खड़ा हो जाता है ऐसे, और जैसे ही आप उठाओगे इसमें रबड़ लगी हुई है, वापस चला जाता है। तो इससे अब वायर जो है वो लेके आते हुए और इधर पे लगा ली, और अभी जो है 202 वोल्ट जो है वो हमें इससे इनपुट मिल रही है चार्ज वाली। तो ये एक बढ़िया वो हो गया है 350 का। अगर और प्रॉपर धूप में सही तरीके से अगर लगे तो मुझे लग रहा है और भी बढ़िया आ जाएगा, बट अभी के लिए हमें आ रही है भाई 202 वोल्ट। सो आई वुड से कि बहुत ही बेहतरीन वाला जो सेटअप है वो हो गया ये, एंड दैट वुड बी ऑल। सो बाकी जब डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तब पता चल ही जाएगा। आपको पता है मैं हर दूसरे दिन वीडियो डालता ही रहूँगा इस टॉपिक पे, बट अभी के लिए इतना ही। सो अगेन भाई मेरी रिकमेंडेशन जो है वो, मैं जब प्रोडक्ट जो है इसको पूरा चेक करके फिर बता पाऊँगा कि हाँ भाई लेने लायक है या नहीं है, बट इनिशियल जो मेरा इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे इसके। बाकी डाउन द रोड में कुछ एक वीडियो जो है वो बना के और फिर बताता हूँ क्या रहता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है एंड ऑल दैट। चलो अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जो वीडियो है उसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर।